आदाब नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोइन डेल्टन क्लिनिक बदलापुर पड़ाव पर। आइए हम एक आज अहम बात करेंगे कैंसर के ऊपर। जो कैंसर इब्तिदा की शुरुआत होती है जो, और उसमें डेंटल के पास अक्सर कर पेशेंट पहुंचते हैं माउथ कैंसर के लिए। तो इस पे आइए हम डॉक्टर मोइनुद्दीन से बात करते हैं। मोइनुद्दीन भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। जहाँ तक आपने बात की कैंसर के लिए, तो मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर में से एक होता है। और एक चीज़ ये होती है कि मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो हम देख सकते हैं। बाकी और भी कैंसर होते हैं तो वो जब हम डायग्नोसिस करते तब होता है, लेकिन मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है कि जो हमें नज़र के सामने ही रहता है और उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ आपके मुंह में अगर घाव है, छाले बन रहे हैं, कई समय से छाले बन रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे कोई नोकीले दाँत पड़े हुए हैं, आधे टूटे हुए हैं, वो लगातार ज़ख्म देते रहते हैं। तो उसका बहुत सीधा इलाज है, अगर सही समय पे आप किसी डेंटिस्ट को आप दिखवा लेंगे उसको, तो उसको दाँत को आरसीटी करके सही किया जा सकता है, या अगर नोकीला है तो उसको ट्रिम करके सही किया जा सकता है। बेसिकली कैंसर जो होता है वो नासूर को ही कैंसर कहते हैं। एक ही जगह बस 10 बार जब घाव होता जाता है तो वो चीज़ कैंसर का रूप भी ले लेता है। और सबसे मुख्य कारण होता है जो टोबैको होता है, अल्कोहल होती है, इन सब से उसको एग्रीवेटिंग होता है, मतलब उनको वो बढ़ावा देता है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग धूम्रपान की सेवा ना करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ तो होती नहीं है, पैसा भी बर्बाद होता है, सेहत भी जाती है। और दूसरी चीज़ कि हर 6 महीने पे अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम एक 6 महीने पे आप जो भी आपके डेंटिस्ट हो आप एक बार उनसे सलाह ले लीजिए, एक बार रूटीन चेकअप के लिए दिखा लीजिए। उसमें कुछ होता नहीं है, बस एक बार चेकअप हो जाता है। और अगर खासकर उन लोग तवज्जो दें जिनके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, कई दिनों से नहीं सही हो रहे हैं, बार बार जख्म बन जा रहा है, दवा खा रहे हैं ठीक हो जा रहा है, फिर कुछ दिनों में हो जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर हों और सही समय पे सही इलाज करवा के वो ठीक हो सकें। जौनपुर में देखा जाता है कि अक्सर कर इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको पता भी नहीं पड़ता कि हमको क्या हुआ है। बहुत लोग का मुंह नहीं खुलता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुंह खुलना एक डिजीज़ है जो प्री कैंसरस लीजन में आती है। प्री कैंसरस लीजन ऐसे होते हैं जो कैंसर से पहले के लीजन जो होते हैं उनको प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि हमारे जौनपुर में बहुत ही ज़्यादा है। अक्सर आप देखेंगे तो हर चौथा से पाँचवां मरीज आप बात करेंगे तो उसका मुंह कम खुलेगा। मुंह कम खुलने की वजह से बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो हम कर नहीं सकते। जब मुंह खुलेगा तभी तो हम कुछ भी डायग्नोसिस कर पाएंगे, देख पाएंगे। पीछे का अगर अक्लदाज ज़्यादातर लोगों का टेढ़ा होता है या आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से उनको उसमें घाव बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ऑलरेडी पेशेंट का मुंह कम खुल रहा है, बार बार वहाँ पे ज़ख्म बना रहा है, तो उन सब चीज़ों में भी ट्रीटमेंट मतलब कि इस चीज़ के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसका भी इलाज है, प्रॉपर इलाज है। वो भी अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है OSMF को, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 और 2 है तो उसको हम लोग दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है। और ग्रेड 3 और 4 है तो उसका भी इलाज है, उसमें बायो सर्जरीज उसके अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। ओरल मैक्सोफेशियल सर्जन है, ऑन्को सर्जन है। वो सही जगह दिखा के, एक्चुअली सही जगह लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं कि जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट है। ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रीटमेंट हम ही कर लें, एटलीस्ट वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो सजेस्ट करेगा कि ये किसका केस है, और वहाँ पे मरीज़ चला जाएगा टाइम से तो उसका अच्छे से इलाज हो जाएगा और मरीज़ ठीक हो जाएगा, जान बच सकती है उसकी। तो आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ जौनपुर के लोगों को क्या संदेश या यहाँ से क्या कहना चाहते हैं आप? जौनपुर के लोगों के लिए बस यही एक संदेश है। जौनपुर क्या, पूरे भारत, जो भारतवासी हैं हमारे, सब सहयोगी हैं और सब प्रेमी हैं। सबसे बस यही सहयोग है कि कोशिश करके तम्बाकू छोड़ें। तम्बाकू, पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मसाला सब धीरे धीरे करके छोड़ दें, उसी में ही भलाई है सब। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर मोइनुद्दीन, जो बदलापुर पड़ाव पर क्लिनिक है। ये मशहूर डॉक्टर यहाँ डेंटिस्ट हैं, और इसी के साथ हमारे साथ बने रहे।